ओम शांति। 20 मार्च 2012 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मणियों को, संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपनी संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व शक्तियाँ हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई है। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती हैं। माया हार खाती है, संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व के दिल को अपना बना सकती हैं। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती है जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति से संपन्न समझते हो। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं। लेकिन बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। सदा खुशनुमा, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो। कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, सदा। तो सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, क्या वह आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कि कोई भी हलचल अचानक आनी है। उसकी तैयारी के लिए अगर अभी भी कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदा काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे? ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप से वायदा है कि साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? कान हिलाओ। पक्का है? कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। अगर सभी से हाथ उठवाएं कि बाप दादा से प्यार है तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे, है ना? पक्का। जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है। सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना, ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्योछावर। तो किस पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं। बाप दादा कहते हो ना, तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो। प्यार है ना? प्यार में तो अपने आप को न्योछावर भी कर देते हैं। यह तो सिर्फ शब्द को न्योछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रतन बनाना चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो, विजयी समझते हो। कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है, तो 108 ही आएंगे ना। लेकिन अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है यह नहीं सोचो। बाप दादा बीच में लड़िया भी लगा देगा, लेकिन आप विजयी बनो। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है उससे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमज़ोरी वश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं, इसीलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि यह बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। तो बाप दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, यह कैसे होगा, यह क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों तरफ के, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाने गए। वैसे तो बाप दादा मेजोरिटी चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन
आज जब चक्कर लगाया, सुनाया था कि बाप दादा जब चक्कर लगाने जाता है तो विशेष आपके पूर्वज दादियाँ भी साथ में चक्कर लगाने चलती हैं, तो चक्कर लगाते क्या देखा, जानते तो हो आप भी। अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है, शिव बाप को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा है, श्रीमत का हाथ है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ दे के चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत, तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हैं ना। तो है ताकत ब्रह्मा बाप ने, देखो कदम कदम श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया। क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल है। साकार में एग्जाम्पल है, निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है ना। फॉलो फादर याद है ना, तो फॉलो करना। तो फॉलो क्या करना है, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना। अपनी बुद्धि द्वारा तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की साकार तन में होते, साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं। तो फॉलो फादर आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया है, तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का कहना और बच्चों का बाप समान करना। यह है सच्चा दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है यह सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है। जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियाँ आ जाएंगी। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता की शक्ति। भाव कुछ भी हो, लेकिन संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रुझान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ भी करता है और आप समझते हो कि यह ठीक नहीं है, फिर भी दिल में क्यों रखते हो, यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है ना, कांधेला बिठाया है ना, पक्का जो निकालते भी हो, बिठाते भी हो। अगर बिठाया है तो क्या दिल में बाप के साथ बात भी रखेंगे, तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने पहले भी यह युक्ति सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर अपनी कामना को कार्य में लगा। और वैसे भी देखो, आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती तो खराब चीज़ है, तो अगर कोई आपको खराब चीज़ देवे तो आप लेंगे। तो जब खराब चीज़ समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना। तो खराब चीज़ें लिया क्यों, ऐसे अपने दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। यह तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना, बनना है पक्का, कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते। प्यार माना फॉलो फादर। तो बाप दादा सभी एक एक बच्चे को शुभ भावना, शुभकामना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं। टीचर्स बनेंगे, टीचर्स से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है, क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है, तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप यह चाहता है कि हर एक के टीचर से फ्यूचर दिखाई देने में। तो टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुशकिस्मत, हर एक का चेहरा ऐसे हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चा शक्ल से दिखाई दे कि यह खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है। वाणी द्वारा सेवा बहुत की और अच्छी की, उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा आगे बढ़े। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना, उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहता है, ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर। क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ भी रही हैं और आनी भी है, इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश हो गए। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाए तो उन्हों के लिए तो बहुत दिलपसंद बात है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष संतुष्टता की शक्ति चलन और चेहरे से धारण कर और अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा,
आज जो सभी पहली बारी आए हैं वह उठो, देखो आपको दिखाई दे रहा है आधा क्लास पहले बारी के हैं, हाथ उठाओ, देखो सभी के हाथ देखो। आपके नए नए भाई बहन कितने आपके साथी बने हैं, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसे यहाँ तक पहुँचे हो ना, बाप दादा से मिलने तक पहुँचे हो, आगे क्या करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप सभी को देख करके खुशी होती है, वह बच्चा आ गया, सारे परिवार को भी खुशी होती है कि हमारे भाई बहन आ गए आ गए आ गए। अभी फॉलो ब्रह्मा बाप, कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फ़ौरन अपने टीचर द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया है, ऐसा है, यह नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, तो जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो नहीं, आगे जाना चाहते हो, तो आगे जाने की यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना, साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे, ज़रूरी समझ के उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस ज़रूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, यह जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियसनेस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी भी कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे के नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे, तो यह ड्रिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा का ट्रेंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मुंबई का है। अच्छा, इस जून की भी संख्या बहुत है, नाम है महाराष्ट्र तो महा होंगे ना, तो जैसे नाम है वैसे ही संख्या भी महान है। बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली वाले दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है, सर्विस तो करते हो, वह तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते हैं कि जो आपके संबंध संपर्क में आए, कुछ आए हुए विशेष आत्माएं जो माइक भी बन सकते हैं और फिर बारिश भी बन सकते हैं, ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजोरिटी बाप दादा को भेजी थी, देखी है वह लिस्ट, अच्छे हैं, लिस्ट में जो नाम वाला कर सकते हैं अभी उनको प्रत्यक्ष करो, आपके बजाय वे भाषण करें, अनुभव सुनाएं, आपका ज्ञान क्या है, हमने जीवन में क्या अंतर आया है, हमारे जीवन में क्या अंतर आया है वह वर्णन करें जब फंक्शन होता है। अभी भी तो अपना अनुभव कई अच्छे सुनाते भी हैं, लेकिन वह तो फंक्शन में सुनाया, लेकिन लगातार जीवन का अनुभव करें, यह अटेंशन देंगे तो निकलने वाले हैं, क्योंकि बाप दादा ने तो लिस्ट सभी की देखी, उसमें ऐसे योग्य हैं, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके उन्हों को आगे बढ़ाओ। हर एक वर्ग को वास्तव में यह लिस्ट प्रत्यक्ष रूप में परिवार और बाप के सामने लानी चाहिए। कार्य किया है वर्गों ने, बाप दादा ने देखा कार्य किया है, लेकिन बहुत समय से कर रहे हैं, अभी कोई नवीनता लाओ, नवीनता यह है बारिश बनाओ, कम से कम जो संपर्क वाले हैं वह संबंध में आवे, संबंध के बाद सेवा में लगे, संबंध यह नहीं आने जाने का संबंध नहीं, लेकिन बाप और परिवार के साथी बन जाए, यह भी होना है। सभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्राह्मण मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो, क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया है। जब से आपने यह 75 वर्ष का मनाया है, तब से लोगों को समझ में आया है कि यह कुछ कर रहे हैं, और जो कहते हैं वह अच्छा कहते हैं, कर सकते हैं। अभी इतने तक चेंज आई है, इसीलिए अभी आप भी चेंज करके और थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका परिवार कितना बढ़ जाएगा। तो बाप दादा ऐसो का कहाँ भी संगठन कराना चाहते हैं, मधुबन में मिल के आते हैं, वह बात अलग है, लेकिन परिवार के बन के आवे, क्योंकि सर्विस में बाबा ने कहा, क्योंकि सर्विस में कोई ना कोई नवीनता तो चाहिए ना। अच्छा, बाप दादा खुश है क्योंकि वह उठे हैं ना, तो बाप दादा देख करके खुश हैं। बाकी बाप दादा की एक आशा और भी जोड़ने वालों के प्रति रह गई है, वो कौन सी है, हर सेंटर यह खुशखबरी
लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है, सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट, जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी है, निर्विघ्न है। यह अभी किसी जोन का नहीं आया है तो महाराष्ट्र तो महान कार्य करेंगे ना। किसी भी जोन ने अभी यह खुशखबरी नहीं भेजी है। बनना तो आपको ही है, और कौन बनेंगे। आपकी तपस्या कम नहीं है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्मा है। अभी अभी देखना आपको यह निर्विघ्न का थोड़ा सा करो तो सभी आपको जैसे आपके जड़ चित्र में शुभ भावना से देखते हैं, ऐसे आपको चैतन्य रूप में, देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में देखेंगे। माँ की सेवा सभी ने अच्छी की है, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। या निज़ार उठो। बाप दादा ने निज़ार भाई को उठाया। बाप दादा ने समाचार सुना तो जो आपकी रूपरेखा बनी हुई है ऐसे ही अच्छा है और आगे भी अच्छा बनता जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा ने समाचार सुने हैं। आईटी ग्रुप से मुलाकात। चित्र और बोर्ड भी अच्छा बनाते हैं, बाप दादा ने पहले भी सुना दिया है। बाप दादा ने देखा हर एक वर्ग कुछ ना कुछ नवीनता भी कर रहे हैं और अभी हर वर्ग में आवाज़ भी बाहर फैला है। जैसे डॉक्टरों की सर्विस, मेडिकल में अभी हार्ट के इलाज का ऑफिशियल डाला है तो वह यह भी ऑफिशियल बुक में डाला है। यह बाप दादा ने देखा तो वह एडवर्टाइज़ के लिए अच्छा है। ऐसे ही और भी जोन वालों ने अच्छे अच्छे निमित्त बने हुए जो आवाज़ फैला सकते हैं उनको कनेक्शन रखा है और उसके रिजल्ट भी है। तो बाप दादा हर वर्ग वालों को यही कहते हैं, तो जैसे अभी आगे बढ़ रहे हो ऐसे और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो सबकी नज़र आपके ऊपर जाएगी, धीरे धीरे युद्ध में प्रसिद्ध होते जाएंगे। इसलिए बाप दादा इस वर्ग को भी मुबारक दे रहे हैं। सभी पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं और पुरुषार्थ के साथ बाप दादा आप सबके साथ है। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि स्व के ऊपर, स्वमान के ऊपर और अपने वृत्ति के ऊपर अटेंशन अच्छा दे भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं। यज्ञ स्नेही का, यज्ञ सहयोगी का पार्ट भी अच्छा बजा रहे हैं। इसीलिए बाप दादा डबल विदेशियों को अनेक बार की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप लोगों की कहानियाँ सुनते रहते हैं। सिर्फ स्नेही नहीं है लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी हर कार्य में बनते हैं और अपना भविष्य जमा करने में होशियार हैं। इसीलिए देखो कितने देशों के आ गए हैं बाप दादा। यह संगठन देख स्नेही, सहयोगी, हर कार्य में साथ हाथ बढ़ाने वाले ग्रुप देख करके खुश हो रहे हैं, खुश हैं। आप भी खुश, बाप भी खुश और परिवार भी खुश। मधुबन वाले तो कहते ही हैं डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है और बाप का विश्व कल्याणी नाम विदेश ने प्रसिद्ध किया है। इसलिए सभी तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना, पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि अभी समय है सभी के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने का। पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो कभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना, सदा चेक करना तीव्रता है, साधारण तो नहीं हो गया। वैसे अभी समय भी सूचना दे रहा है तीव्र पुरुषार्थी बनने का। तो बाप दादा खुश हैं, परिवार भी खुश हैं और सबको मुबारक दे रहे हैं। खुशी है बाप को। कितने देशों से इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है। तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र गति करनी है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। यह सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता भी है और लाने भी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। मोहिनी बहन से मुलाकात। इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना हुआ। ऐसे ही इमरजेंसी में तीव्र पुरुषार्थ करना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो जो सब देख करके चकित हो जाए, वाह इसने तो कमाल कर दी। पहले से ही चेक कराते रहो, छोड़ देती हो ना चेकिंग, बार बार बीच बीच में कराती रहो तो क्या है, होने के पहले ही दवाई हो जाएगी। समझो हर 15 मास और 15 दिन या मास में कराना ही है चेकिंग, फिर ठीक रहेंगी। बहुत अच्छा। नीलू बहन से मुलाकात। हॉस्पिटल यात्रा करके आई हैं, सहज है ना यात्रा, मुश्किल तो नहीं है, पास हो गई, पास ही रहना। गुलजार दादी ने मोहिनी बहन और नीलू बहन दोनों को बहुत अच्छी सकाश दी, सभी ने दी। मधुबन को कोई भूल नहीं सकता है, मधुबन तो सभी के रग रग में समाया हुआ है। अच्छा, दादी जानकी से मुलाकात। लंदन तो जा रही हो ना, अमेरिका वाले बहुत तैयारी कर रहे हैं, वह भी बुला रहे हैं। अगर तबीयत चलने लायक हो जाए तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। तैयारियां क्या भी करे, आप चला सकती हो तो चलाना, आप अपनी तबीयत को देख चल सकती हो तो चलाओ। तीनों वरिष्ठ भाइयों से मुलाकात। बाप दादा ने आपकी मीटिंग का समाचार सुना तो जो सोचा है वह अच्छा सोचा है और अभी उसी अनुसार चलते चलो, मदद भी मिल जाएगी। थोड़ा फैलाएंगे ना तो मदद देने वाले भी आ जाएंगे। बाकी जैसे सोचा है वैसे ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में रमेश भाई ने पूछा। बाप दादा समझते हैं पहले भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में सेवा करो, जैसे एक यूनिवर्सिटी में कनेक्शन किया है ना ऐसे और यूनिवर्सिटी में पहले सेवा करो।
उन्हों की सेवा करके साथी बनाओ। अभी कितनी यूनिवर्सिटी रही हुई है, पहले उनकी सेवा करो, पीछे आपे ही आपको ऑफ़र करेंगे, कहेंगे आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में किया है तो उससे प्रसिद्ध तो हुआ है ना, ऐसे 10-12 यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी-बड़ी हैं उसको अपना कर देखो, तो वही आपको यूनिवर्सिटी बनाकर देंगे, आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाप दादा खुश हैं, ऐसे मिलते रहो और फाइनल करते रहो। चंडीगढ़ में प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, पुरी में होने वाला है। सभी जगह में भिन्न भिन्न विधि प्रमाण खुशी से और खुली दिल से किया है, सब तरफ की रिजल्ट अच्छी है। भ्राता रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। अभी ब्राह्मण कुल में विशेष पाठ बजाओ, आपके बच्चे हैं सबसे अच्छा बच्चे, बालक सो मालिक हो, बालक सदा मालिक होता है। अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज़ बाप से आशीर्वाद लो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिससे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति भरेगी तो उन्हों में भी शक्ति भरेगी, हो जाएगा। सिर्फ यह थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो, मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। मधुबन देखा, परिवार देखा, अच्छा लगता है ना। अभी इसी परिवार में जितना नज़दीक आएंगे ना उतना लाभ मिलता जाएगा। भ्राता सुरेश ओबेरॉय से मुलाकात, जैसे सर्विस उठाई है ना वैसे करते चलो। शिवानी बहन से वरदानी है, बाप से वरदान अच्छा मिला है, वरदानी है, बाप से वरदान अच्छा मिला है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।